हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि सर दा कब यूज़ करते हैं। देखिए, ये तीन कंडीशंस हैं आपके सामने: जनरल यूज़, पर्टिकुलर यूज़ और टॉक बैक। जनरल यूज़ क्या होता है? जनरल यूज़ का मतलब है कि एक ऐसा सेंटेंस जो अफेक्ट करे सबको, यानी अफेक्ट टू ऑल। आइए पहले जनरल यूज़ को समझ लेते हैं, बाद में हम पर्टिकुलर यूज़ और टॉक बैक को समझेंगे। नेक्स्ट है जनरल यूज़। आइए समझते हैं जनरल यूज़ क्या होता है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। अब जनरल यूज़ का मतलब क्या होता है कि अफेक्ट टू ऑल, मतलब सबको वो अफेक्ट करे। तो अगर मैंने बोला कि कुत्ता भौंकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही कुत्ता भौंकता है, बाकी के देश के कुत्ते नहीं भौंकते। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस लिखो जो सब पर अफेक्ट करे, तो उससे पहले हमको दा का यूज़ करना पड़ेगा। इसको ग्रामर की लैंग्वेज में हम कहते हैं टॉक अबाउट होल कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी की बात करे। तो जनरल यूज़ क्या होता है? जो सबको अफेक्ट करे। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता कहीं का भी हो वो भौंकेगा ही। नेक्स्ट है द लॉयन इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द जंगल, कि जो शेर है उसको जंगल का राजा कहा जाता है। अब वो कहीं का भी शेर हो, चाहे वो इंडिया का शेर हो या अमेरिका का शेर हो या जापान का शेर हो, तो कहा सबको जंगल का राजा ही जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सब पर अफेक्ट करते हैं। ओके, आइए अब समझते हैं पर्टिकुलर यूज़। पर्टिकुलर यूज़ क्या होता है? पर्टिकुलर यूज़ का मतलब है कि ये स्पेसिफिक होता है, निश्चित होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक, यानी कि ये निश्चित होता है। अब निश्चित का क्या मतलब है? निश्चित का मतलब है कि कहने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, तब हम दा का यूज़ करते हैं। तो अब एक कंडीशन मैंने आपको जनरल यूज़ की समझाई कि वो सब पे अफेक्ट करे, तब हम दा का यूज़ करते हैं। अब एक कंडीशन आपने समझी कि वो पर्टिकुलर यूज़ होता है, यानी कि कहने वाला और सुनने वाला दोनों को पता हो। तो आइए इस पर्टिकुलर यूज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ भी दा लगा रखा है और यहाँ भी दा लगा रखा है, तो ये जनरल यूज़ में आएगा या पर्टिकुलर यूज़ में आएगा। देखिए, द डॉग इज स्लीपिंग, इसका मतलब है कुत्ता सो रहा है। क्या दुनिया के सारे कुत्ते सो रहे हैं? जी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लीजिए अगर आपने घर में कोई डॉग पाल रखा है और आपसे कोई पूछता है कि आपका डॉग कहाँ है, तो आप कहोगे कि वो सो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या दुनिया के सारे कुत्ते सो रहे हैं? नहीं। कौन सा कुत्ता सो रहा है? जो आपके पास है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर हुआ, निश्चित। जब कहने वाला और सुनने वाला दोनों को पता हो कि किसकी बात हो रही है, तब हम उसको पर्टिकुलर यूज़ में लिखते हैं और उसके साथ दा का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। द लॉयन इज रनिंग, शेर है, भाग रहा है। शेर भाग रहा है, तो क्या दुनिया के सारे शेर भाग रहे हैं? जी नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर लॉयन की आप बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर शेर की आप बात कर रहे हैं, वो भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक निश्चित शेर की बात करी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया है। करेक्ट, द लॉयन इज रनिंग। आइए नेक्स्ट समझते हैं टॉक बैक क्या होता है। टॉक बैक का मतलब इतना सही है कि किसी चीज़ की दोबारा बात करना, किसी चीज़ की दोबारा बात करना, यानी एक चीज़ है उसके बारे में आपने पहले बता दिया है, दोबारा टॉक बैक यानी दोबारा उसकी बात करना चाहते हो वापस, तब भी आप दा का यूज़ करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सॉ अ लॉयन, यहाँ पर आपने किसकी बात करी है?
लॉयन की, लेकिन इससे पहले आपने किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया। ओके, आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा, इन अ जंगल, जंगल में, द लॉयन वॉज वेरी डेंजरस, आई सॉ अ लॉयन इन अ जंगल, मैंने जंगल में शेर देखा, द लॉयन वॉज वेरी डेंजरस, और शेर कैसा था, बहुत ही डेंजरस था। तो यहाँ पे कौन से शेर की बात आपने करी, उसी शेर की जो आपने ऊपर देखा, यानी कि एक शेर की बात आपने दोबारा करी। जब आपने पहले की तो आपने ए का यूज़ किया, लेकिन आप दोबारा उसी चीज़ की बात कर रहे हो तो आपने यहाँ पर दा का यूज़ किया। करेक्ट, इसका मतलब आपने एक शेर की जो बात पहले की वही बात आप दोबारा कर रहे हो उसी शेर की। तो इसलिए टॉक बैक करने के लिए हम यहाँ पे दा का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई हैव अ क्रिकेट बैट, आई हैव अ क्रिकेट बैट, द बैट इज वेरी कॉस्टली। अब आपने यहाँ पे दा क्यों लगाया दोबारा बैट के साथ, आई थिंक आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि आपने पहले एक बार बैट की बात कर ली है। करेक्ट, अब आप दोबारा उसी चीज़ की बात कर रहे हो तो आप उससे पहले दा का यूज़ करोगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं दा के लिए, जनरल यूज़, पर्टिकुलर यूज़ और टॉक बैक। इन 3 कंडीशंस में आप यूज़ करेंगे किसका, दा का। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ शेयर इट so that I can make more videos like this. Thank you so much guys.